हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमने तुमको बताया था कि हम 2023 में जितने भी जो भी सवाल जैसे प्रकार से जितने सेटों में पूछे गए हैं उनकी हम सॉल्विंग तुमको बताएंगे। तो हम उसी एक सीरीज के माध्यम से तुमको एक एक करके सवाल बता रहे हैं। आज हम तुमको यानी समाकलन से संबंधित जितने भी सवाल 2023 में जितने भी सेटों में पूछे गए थे, देखिएगा यहाँ लिखा है 2023 AZ है, BA है, AY है, BC है, AZ है और BB है। तो ये जितने भी ये सवाल हैं ये तुम्हारे यहाँ समाकलन के सवाल हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में 100% पूछे गए हैं। तो इसलिए इस बात का मैं तुमको भरोसा दिलाता हूं, मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो 2023 में हकीकत में आए हैं। ठीक है, और मैंने तुमको ये बताया था अगर तुम्हें इन सवालों को सब इसी प्रकार सॉल्व करना है, अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से मैं तुमको एक एक खंडवाई करके सभी प्रकार के हर खंडे से संबंधित जितने भी यहाँ सवाल जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उनको एक करके यहाँ पे सॉल्व यानी कराऊंगा। तो तुम देखिएगा, बने रहिएगा, इनका सॉल्व करना। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि हम अभी हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है, हम कहाँ तक क्या कर पाते हैं, इससे ये तुम्हें जानकारी मिलेगी। तो चलिएगा देखिएगा, अभी हमने सिर्फ दो नंबर के लिए हैं तो इसलिए देखिए बगा इसका पहला सवाल। ठीक है, ध्यान देना इसकी सॉल्विंग पे। पहला सवाल है, ध्यान देना, लिखा है यहां पे कि sec x और sec x प्लस tan x, राइट, ये दे दिया यहां पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें कुछ नहीं करना है कि इसका अंदर क्या कर देना है, यहां पे मल्टीप्लाई, इसका अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यानी अंदर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस sec x और कितना हो गया, tan x हो गया, ये हो गया। अब इसका क्या करें, हम अलग अलग खंड कर देंगे इसके। तो sec स्क्वायर x dx हो गया और sec x इंटू कितना tan x और dx हो गया। ठीक है, अब इसका तुम्हें समाकलन पता होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कितना होता है। तो इसका हमने पढ़ा है कितना होता है, इसका tan x होता है और इसका हमने पढ़ा है कितना होता है, sec x होता है। और इस समाकलन नियतांक क्या लगा देते हैं, हम C लगा देते हैं। राइट, तुम्हारा इसका आंसर ये था। ठीक, बहुत सिंपल सवाल था ये, 2023 में सेट नंबर 200 AZ में यानी पूछा गया था। ये तुम्हारा संकेतांक नंबर होता है, यही तुमको लिखना पड़ता है जो हमने यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद दूसरे नंबर का सवाल देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है ये भी देखिए सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें तुम्हारा दूसरे नंबर का सवाल दिया गया है sec स्क्वायर x e की पावर x क्यूब और कितना हो गया, dx हो गया। ये तुम्हारा हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम क्या करेंगे, पहले यहां पे क्या करेंगे, सपोर्ट दैट मानेंगे हम कितना, हम लेंगे माना, हमने क्या माना कि x क्यूब बराबर कितना मानेंगे, t मानेंगे। ठीक है, जब मानेंगे तभी इसके बराबर आएगा। तो जब इसे मानेंगे इसका हम x की पावर n का डिफरेंशियल अवकलन कर देंगे। x की पावर n का करेंगे तो 3x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, dx बराबर कितना, dt हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो। तो हमें क्या चाहिए, sec स्क्वायर dt चाहिए। तो ये जो यहाँ पे 3 दिया गया, यहाँ पे नीचे ले आओ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि अगर हम x की घात q और जो x स्क्वायर dx को एक साथ लिख देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो x स्क्वायर dx की जगह हम कितना रख देंगे, उठा करके dt/3 उठा करके रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे 3। अच्छा, जो माना माने x की बराबर t माना यहाँ पे लिख देंगे और इतने बराबर कितना कि dt/ कितना आ गया, ठीक है 3 आ गया। तो हम इस 3 को बाहर निकालेंगे तो e की पावर t dt आ जाएगा। और जब इसका हम क्या कर देंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t ही आएगा। और इस ये क्या हो गया, समाकलन नियतांक हो गया। x t बराबर कितना माना, जो माना था हमने वहां उठा करके इसकी स्थान में ये मान हम रख देंगे। ये हमारा इसका मेन क्या हो गया, आंसर हो गया। राइट, तो जो भी जितना भी क्वेश्चन है सब एक एक करके हमने लिया है तुम्हें। अब इसके बाद आगे देखिएगा। ठीक है, अब इससे हम कर रहे साहब। ठीक है, तुम्हें इससे इस लेवल का पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है और हम किस प्रकार के सवाल कैसे हैं। देखिए तीसरे नंबर का सवाल है, इसमें ध्यान देना। लिखा है देखिए यहाँ पे
कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू और dx कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ये सेम सवाल जैसे ही हमने दूसरे नंबर का सवाल बताया है, ये सेम सवाल सेट नंबर AY में आया था। ठीक है, ये संकेतांक नंबर है। तो देखिए हम यहां से चलेंगे, हम यहां जैसे वहां माना था इसी प्रकार यहां मानेंगे। माना x³ बराबर t मान लिया, जब x³ बराबर t मान लिया, इसका कर देंगे 3x² और dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये तो आ गया तुम्हें समझ में। तो x² dx बराबर कितना, dt अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो साइन हो जाएगा कितना, t हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे dt अपॉन कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। इसे हम यहाँ ले आएंगे तो साइन t और यहाँ पे कितना dt हो गया। और साइन t का जब अगर हम करेंगे तो ये तुम्हें पता है माइनस का कितना होता है, cos t होता है क्या, इसके इंटीग्रेशन और समाकलन नियतांक c लगा देंगे। और यहाँ पे हम अगर इसका मान रखेंगे t का तो कितना है, इतना है। तो ये हमारा जो मेन आंसर था इसका ये निकल के आ गया। ठीक है ना, इस टाइप का ये सवाल था। तो ये दो सवाल तुम्हारे बहुत ही सिंपल थे। अभी हमने सब छोटे छोटे सवाल लिए हैं जो ज़्यादातर जो अभी आए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, अगले सवाल में से ध्यान देना है तुम्हें, ये देखना तुम चौथे नंबर का सवाल। इसमें क्या है कि दिया गया है, ये सवाल बहुत ध्यान से देखना है तुम्हें कि a की पावर x, e की पावर x और dx का कहते हैं मान ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ये सेट नंबर BC में आया संकेतांक में। देखिए ये दिया गया है। तो इसमें क्या करना है तुमको कि देखिए हम मानेंगे ये पहला फलन हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये दूसरा फलन हो गया। और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे, ये मानना जरूरी है। मानेंगे i बराबर कितने, बड़ा i बराबर हमने इतना मान लिया। तो अब हमने क्या है, ये खंडसा समाकलन से आया है। किस चैप्टर से आया, खंडसा समाकलन से आया है ये। तो क्या करेंगे, पहला फलन तुम जानते हो इसका फॉर्मूला, पहला फलन हो गया। फिर हमने पढ़ा है दूसरे का क्या होता है, समाकलन होता है, ये हमने लिख दिया। माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये लग गया। और पहला फलन दूसरे का क्या हो गया, दूसरे का हो गया समाकलन। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, पहले का अवकलन। तो ये अवकलन का हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये अवकलन हो गया पहले का, ये यहाँ पे क्या हो गया, पहले का अवकलन हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, दूसरे का फिर से क्या हो गया, यहाँ पे समाकलन और का समाकलन। इस बात में ध्यान देना, का समाकलन बोलते इसे, क्या बोलते हैं, का समाकलन। इतनी चीजों में ध्यान रखना। तो अब देखिएगा ax हो गया और e का करेंगे e की पावर x का, e की पावर x बना रहेगा। माइनस देखेंगे इसका अगर हम करेंगे a की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है, जो उसका अवकलन होता है, तो a की पावर x log a होता है। कितना होता है, इतना होता है। और इसका अगर हम करेंगे तो e की पावर कितना x मिल जाएगा और ब्रैकेट के बाहर हमें कितना मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। ठीक है ना, ये तो हमें इतना मिलेगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखना इस सवाल को, ये सवाल बहुत अच्छा है। तो यहां देखना a की पावर x ex माइनस ये log a जो है कांस्टेंट राशि, इसे हम बाहर निकाल देंगे, हमें a की पावर x e की पावर x इंटू dx मिल गया। ठीक है, अब तुम सोचोगे अब क्या कहें, कुछ नहीं। अब जो हम यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये वाला, ये तो log a है, यहाँ पे ध्यान रखना ये log a है। तो जो आ रहा है, तो जो देखिएगा हमने यहाँ माना था क्या, i बराबर इतना माना था, ये दिखाई दे रहा। तो इसके स्थान में i उठा के रख देंगे हम। तो देखो i तो पहले बराबर में था, तो ax e की पावर ax और log a और कितना हो गया जी, i हो गया। इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो i और माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का ai हो गया और a की पावर x e की पावर x हो गया। हम यहां से क्या करेंगे कि i का कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना log a मिल जाएगा और a की पावर x e की पावर x हो गया। और जब हम इसे यहां करेंगे तो i बराबर a की पावर x e की पावर x अपॉन और 1 प्लस कितना हो गया, log a हो गया। ये इसका राइट आंसर था। ये सवाल थोड़ा था लेकिन थोड़ा यानी घुमाए, लेकिन सवाल अच्छा था ये। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, अच्छी तरीके से पूछा गया था ने। इसके बाद देखिए आगे। ठीक है, फिर इसमें अब तुम्हारा एक सवाल आ रहा, बढ़िया सवाल है, इसे तुम्हें ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें आइएगा इस वाले सवाल में। देखिए इसमें
ये देखिए ये वाला सवाल, ठीक है, 5वें नंबर का ये भी आया हुआ सवाल है, इसमें देखना ध्यान से। तो 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, डी एक्स हो गया। हमें इसमें पहले क्या करना, हमें इसमें पहले मानना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, यहाँ आइए, हम मानेंगे x बराबर कितना मानेंगे, a sec थीटा मान लिया हमने। कितना मान लिया, a sec थीटा मान लिया, ठीक है। जब ये हमने यहाँ पे इतना मान लिया तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो dx बराबर हमें मिल जाएगा a, और जब इसका करेंगे हम तो कितना होता है, sec थीटा इंटू कितना होता है, tan थीटा होता है। यही तो होता है, sec थीटा इंटू कितना होता है, tan थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पे इसके मान रखेंगे हम, ठीक है। dx तो अभी इससे कुछ मतलब नहीं है, या हम चले आए तो x का मान यहाँ रखा हमने, तो a स्क्वायर और sec स्क्वायर कितना थीटा हो गया, माइनस हो गया, और ये हमें a स्क्वायर हो गया, और ये हमें मिल गया a sec थीटा इंटू कितना हो गया बेटा, ये tan थीटा, और कितना हो गया, d थीटा हो गया। ये बात ध्यान रखना, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, इसको देखेंगे बहुत ध्यान से। तो देखिएगा यहाँ पे क्या देखेंगे, हमें ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ ए स्क्वायर का क्या ले लेंगे, यहाँ से इसका कॉमन ले लेंगे। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल गया, तो ए मिला हमें, और ए के बाद ये sec थीटा हो गया, ये कितना हो गया, tan थीटा हो गया, कितना हो गया, d थीटा हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे 1 हो गया अपॉन ये रूट से बाहर निकल आएगा, और ये हमको जो मिल गया यहाँ पे इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा का होता है, ये भी तुम जानते हो, ठीक है। ये जितना हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि देखिएगा इससे ये कट जाएगा, ठीक है, वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और tan थीटा से फिर tan थीटा भी कट जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे कितना मिल गया, हमें मिल गया sec थीटा कितना, d थीटा मिल गया, राइट, हमें इतना मिल गया। जब ये हमें इतना मिला तो अभी और देखिएगा, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान देना इसमें। तो अब इसका हमने इसका तोड़ेंगे क्या, फॉर्मूला, इसका क्या तोड़ेंगे, फॉर्मूला। क्या होता है इसका, हमने पढ़ा है log sec थीटा प्लस क्या होता है, tan थीटा होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखिएगा हमें मान जो निकालना है, हमें इसी की पदों में निकालना है। तो हमें क्या करना कि x अपॉन a, ये नीचे बटे में आ जाएगा, अपॉन कितना हो गया, sec थीटा हो गया, ठीक है। तो जो sec थीटा का मान तो हमें यहाँ से तुमको आ जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, ये तो आसान हो गया। लेकिन हमें चाहिए tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना कि अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 करना पड़ेगा यहाँ पे। जब हम इतना करेंगे तभी हमारा मान निकल के आ पाएगा, क्योंकि हमें sec थीटा का मान x अपॉन a के पदों में दिया गया है। तो log हो गया, तो यहाँ मान रखेंगे तो x अपॉन a हो गया प्लस अंडर रूट, यहाँ रखेंगे x स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस का कितना 1 हो गया। तो अब इसके बाद आगे करेंगे तो x अपॉन a हो गया प्लस, तो इसमें देखेंगे हम यहाँ पे a स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब a जी बाहर निकल आएगा, ठीक है, ये तुम्हारा a क्या हो जाए, बाहर निकल आएगा, log हो गया। log के बाद हम देखेंगे x अपॉन a हो गया, ठीक, जो हो गया प्लस हो गया, और रूट के अंतर्गत आ गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये तुम्हारा वर्गमूल से बाहर हो गया तो कितना a मिल गया। जब ये a मिल गया फिर आगे देखिएगा a है तो यहाँ पे a का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे a का हमने एलसीएम ले लिया, तो हमें कितना x प्लस रूट के अंतर्गत एक्स स्क्वायर a स्क्वायर मिल गया। अब हम जानते हैं तो ऐसा हो गया कि यहाँ पे हो गया तो log, और हम फॉर्मूला m अपॉन n का लगाएंगे तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस के log a, चूंकि c बराबर कितना log a हो गया, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पे कितना रख दिया, c रख दिया, इसका ये राइट आंसर था, ठीक है। तो ये सवाल इस टाइप का था, तो ये तुम्हारे 2023 AZ जो संकेतांक पेपर नंबर है इसमें आया हुआ ये सवाल है तुम्हारा, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतरीन सवाल था। अब अगला सवाल है, इसको देख लीजिएगा, अच्छा सवाल ये भी है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल हैं ये, देखिए इसमें क्या है कि ये दिया गया तुम्हारा
tan की पावर 4 थीटा और sec स्क्वायर x है, यहाँ पे यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ dx है। इसका मान पूछा गया है और इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा, पहले ध्यान देना इस बात में। देखिएगा जैसे ये लिखा है, ठीक है, tan स्क्वायर की पावर जो है पावर के ऊपर पावर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ना कोई दिक्कत होने वाली कोई बात होगी। ये हमने कर दिया, ठीक है, इतना हो गया। होने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसका हम ढूंढेंगे क्या फॉर्मूला। तुम जानते हो क्या होता है इसका, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जब जो फॉर्मूला ढूंढेंगे तो इसका फॉर्मूला ही निकल के आएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा और sec स्क्वायर कितना हो गया, इतना हो गया। अच्छा, अब हमें इसमें एक बात और ध्यान देनी है, या तो हम चाहें तो यहाँ इससे, अच्छा देखिएगा ये आसान प्रकार से और भी सॉल्व हो सकता, ठीक है, यहाँ देखिएगा और आसानी भी, यहाँ तो मान सकते हो, माना कर लो, ठीक है। मानेंगे क्या, tan x बराबर t मानेंगे, कितना मानेंगे, tan x बराबर t, बड़े आसानी से आ जाएगा सवाल। तो इसका जब हम यहाँ अवकलन करेंगे तो tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x dx होता है, कितना dt हो गया, ठीक है। अब ये सवाल राइट चल रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे t की पावर कितना 4 हो गया, इसके स्थान कितना हो गया, dt हो गया। और इसका हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 1 4 प्लस 1 और 4 प्लस कितना 1 होता है, तो t की पावर 5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रख देंगे, ठीक है। t का कितना माना था हमने, tan x की पावर कितना 5 हो गया, प्लस क्या कर दो, c लगा दो, ये तुम्हारा आ गया निकल के, ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल। अच्छा, ये 7वां जो सवाल है, इस 7वें नंबर का सवाल तुम लोगों को सॉल्व करना है, ये हमने तुम्हारे लिए छोड़ा है, NCERT है, बोर्ड का भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये 2022 में आया था। इसे तुम सॉल्व कीजिएगा और इसको ध्यान से यानी सब्सक्राइब करना, इसको यानी लाइक भी कर देना। हमने बहुत मेहनत की तुम्हारे लिए, धन्यवाद।